कुछ लोग पैसे का बहुत घमंड करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हर कार्य करने में समर्थ हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जिनके पास बुद्धि है वो जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जिनके पास बुद्धि नहीं है और पैसा ही पैसा है वो सब कुछ गवा बैठते हैं। इसी धारणा पर आधारित है आज की कहानी। कहानी का नाम है बुद्धि बड़ी या पैसा। ये पाठ 3 से ली गई है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका सुनहरी धूप। इसका आज हम नाट्य रूपांतरण करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आएगी और इससे आप सीख भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बुद्धि बड़ी या पैसा। किसी देश में एक राजा रहता था। वह राजा पैसे का बहुत घमंड करता था। वो सोचता था कि पैसे से हर काम चल सकते हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब कुछ पैसे के बल पर ही है। तो ये कहानी शुरू होती है और मैं आपको मिलवाती हूँ इस कहानी के किरदार राजा से। मैं पैसे को सर्वोपरि मानता हूँ। पैसे से सब काम कर सकते हैं। स्त्री पुत्र, मित्र, सखा, धर्म कर्म, चाहे कोई भी काम हो, हम पैसे के बल पर सब कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और ये बात सबको जाननी चाहिए कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा ही सब कुछ होता है। तो देखा आप सबने, राजा कितना घमंडी है। वह पैसे को ही सब कुछ मानता है। उसके अनुसार पैसे के बल पर ही सारी दुनिया चलती है। लेकिन जो उसकी रानी है वो बहुत ही बुद्धिमती है, वो बहुत ही समझदार है। वो जानती है कि पैसे के बल पर सब काम नहीं किए जा सकते। वो तो पैसे को तुच्छ समझती है और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती है। उसका कहना है कि बुद्धि के बल पर दुनिया के सारे काम किए जा सकते हैं। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको रानी से। इस दुनिया में सभी काम बुद्धि से ही होते हैं। बुद्धि के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए। हर किसी को बुद्धिमान होना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यही मेरा मानना है। तो देखा आप सबने, रानी कितनी समझदार है और वो कितनी समझदारी से सारी बात समझती है। लेकिन राजा तो कुछ और ही सोचता है। एक दिन राजा ने रानी से पूछा। क्या पूछा, चलिए देखते हैं। रानी, सच सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? राजा जी, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि इस समाज में, इस दुनिया में बुद्धि ही बड़ी होती है। बुद्धि के बल पर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन यदि बुद्धि ही नहीं है तो सारा पैसा, सारा राजपाट, सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चौपट हो जाता है। जब राजा ने रानी की बात सुनी तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने रानी को सबक सिखाना चाहा। और पता है आपने रानी को क्या किया? उसने रानी को महल से बाहर निकलवा दिया। जी हाँ, महल के बाहर एक मकान बनवा दिया और वहाँ उसने रानी को भेज दिया। और फिर उसने सोचा कि मैं अब देखता हूँ ये बुद्धि के बल पर कैसे अपना काम चलाती है। जितने भी जेवर थे, जितने भी उसकी सुख सुविधाएं थी, सबसे उसको वंचित कर दिया और केवल 2 नौकर उसको दिए। रानी, तुम्हें बुद्धि पर बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि बिना पैसे के, बुद्धि के सहारे तुम कैसे काम चलाती हो। ले जाओ रानी को, नगर से बाहर ले जाओ और वहाँ ले जाकर वो जो मैंने मकान बनवाया हुआ है उसमें रख दो। और रानी, ये जितने भी तुमने जेवर पहने हैं सब निकाल दो। ये अब क्या कह रहे हैं राजा जी? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं एक दिन आपको दिखा दूंगी कि बुद्धि के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। मैं दिखा दूंगी आपको। ये राजा जी ने मुझे कहाँ भेज दिया है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं दिखा दूंगी कि बुद्धि से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं 2 ईंटें लाती हूँ और उनको भिजवाती हूँ धन्नू सेठ के यहाँ, और वहाँ से कुछ रुपए मंगवाती हूँ। देखा आपने, राजा ने घमंड में रानी को महल से बाहर निकाल दिया और एक पुराने से मकान में रख दिया। राजा ने केवल 2 नौकर रानी के साथ भेजे और कुछ भी सामान उसको खाने पीने के लिए नहीं दिया।
लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। रानी ने अपने नौकरों से 2 ईंटें मंगवाई और उनको सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया और उनके ऊपर अपने नाम की मोहर लगवा दी और अपने नौकरों से कहा कि ले जाओ धन्नू सेठ के पास और वहाँ इसको गिरवी रख देना और वहाँ से कुछ रुपए ले आना, उससे मैं अपना काम चला लूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब रानी को ज़रूर पता चल रहा होगा कि बिना पैसे के वो कैसे काम चलाती है। अरे वाह, धनु सेठ ने तो 10,000 रुपये दे दिए। चलो अब इन रुपयों से ही मैं अपना व्यापार शुरू करती हूँ और दिखा दूंगी सबको कि बुद्धि से कुछ भी कर सकते हैं। ये आ गए रानी के पास और रानी ने उन रुपयों से व्यापार शुरू किया और काफ़ी धन कमा लिया। आपको पता है उस धन का रानी ने क्या किया? रानी ने गरीबों के लिए पाठशालाएं बनवाई, अनाथ आश्रम बनवाए और दवाखाने भी बनवाए, औषधालय, और गरीबों का बहुत भला किया। सारे में रानी की जय जयकार होने लगी और रानी खुशी खुशी महल के बाहर उस मकान में रहने लगी। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें उसने राज्य के आसपास बनवा दी। इधर राजा एक दिन सोचने लगा कि रानी को तो मैंने भेज दिया है, अब मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, चलो कहीं घूम आता हूँ। राजा वहाँ से निकल जाता है देशाटन के लिए। आपको पता है देशाटन किसे कहते हैं? जब हम देश में इधर उधर घूमने जाते हैं उसी को। जैसे हम जाते हैं ना वर्ल्ड टूर के लिए, ऐसे ही राजा भी चला गया अपने देश का भ्रमण। इस महल में तो मैं अकेला रह गया हूँ, यहाँ अभी मेरा मन नहीं लग रहा। ऐसा करता हूँ, राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप कर चलता हूँ कहीं घूमने। देशाटन करके थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। तो राजा चला जाता है देश में भ्रमण करने के लिए। और क्या होता है, चलते चलते राजा को मिलते हैं ठग। एक ठग होता है जो अपनी आँख मांगता है और दूसरा ठग होता है जो अपने कान मांगता है। तो चलिए देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। राजा जी की जय हो। राजा जी, मैंने अपनी एक आँख आपकी यहाँ गिरवी रखी थी। अब मुझे अपनी आँख चाहिए। आँख चाहिए मुझे अपनी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी आँख वाँख को नहीं जानता, मैंने किसी की आँख नहीं ली है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे मंत्री से जाकर पूछो, समझे? मैं किसी मंत्री को नहीं जानता। मैंने आँख आपके साथ सौदा किया था। पूरे 2,000 रुपये में मैंने आँख आपको दी थी और मुझे अपनी आँख वापस चाहिए। राजा जी इंसाफ करो राजा, इंसाफ करो। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास किसी की आँख नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो राज्य में जाओ, मंत्री के साथ बात करो। मैंने आँख आपको दी थी राजा जी, और मैं आँख आपसे ही लूँगा। अगर आप मुझे आँख नहीं लौटाओगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी राजा जी। अरे अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अगर मैंने इसको आँख नहीं दी तो बहुत बदनामी होगी। मैं ऐसा करता हूँ, इसको पैसे दे देता हूँ। अच्छा लो, ये लो 4,000 रुपये, और तुम अपनी नई आँख लगवा लेना, किसी चीज़ की चिंता मत करो। ठीक है राजा जी, ठीक है, जैसा आप करते हैं वैसे ही करूँगा। आप बहुत दयावान हैं राजा जी, बहुत दयावान हैं। जाता हूँ मैं। क्या हुआ, यहाँ से चला गया? बहुत मुश्किल से पीछा छूटा है। चलो आगे चलता हूँ। राजा जी की जय हो। राजा जी, मेरा एक कान आपके पास गिरवी रखा है, मुझे मेरा कान दे दो। राजा जी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास किसी का कान नहीं है। ये क्या बात कह रहे हो? कुछ सोच के बोलो। राजा जी मैं सत्य बोल रहा हूँ। मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा है। मेरे पैसे भी गए, मेरा कान भी गया। आपकी बहुत बदनामी होगी राजा जी। मेरा कान लौटा दो। अरे भाई रोना बंद करो। चलो मैं आपको पैसे देता हूँ, ये लो 4,000 रुपये और अपना कान लगवा लो, और किसी बात की चिंता मत करो। मैं एक राजा हूँ और मैं किसी को रोते नहीं देख सकता। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया,
दोनों ठगों को पैसे देने पड़े और मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। चलो आगे चलता हूँ। पैसे तो अब मेरे पास है नहीं, बहुत बुरी हालत हो गई है। तो देखा आप सबने, दो ठगों ने राजा को बुरी तरह लूट लिया और राजा बहुत परेशान हो गया। राजा बुरी हाल था, लेकिन अब क्या करे। राजा आगे बढ़ चला और आगे जाता है वो एक प्रदेश में जहाँ की राजकुमारी थी, राजकुमारी चुबोला। अब राजा वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो क्या देखता है कि राजकुमारी चुबोला वो तो स्वयंवर रचा के बैठी है और वो उसी के साथ विवाह करेगी जो उसे शतरंज में हरा देगा। तो राजा ने सोचा राजकुमारी इतनी सुंदर है तो क्यों ना इसके साथ विवाह कर लिया जाए। तो राजा ने निश्चय किया कि राजकुमारी को शतरंज में हरा देगा और उसके साथ विवाह कर लेगा। अरे वाह, सब बोल रहे हैं राजकुमारी बहुत सुंदर है, तो क्यों ना उसको शतरंज में हराकर मैं उसके साथ विवाह कर लूँ। ऐसा ही करता हूँ। चलो चलता हूँ शतरंज खेलने के लिए। कहो क्या समाचार लाए हो? अच्छा, कोई राजा है और वो मुझे शतरंज में हराना चाहता है। ठीक है, मैं शतरंज खेलूँगी, लेकिन अगर वो मुझे नहीं हरा पाया तो उसे जाना पड़ेगा जेल में बाकी राजाओं की तरह। तोते के द्वारा उसको संदेश भिजवाओ अभी। मैं हूँ तोता, मुझे भेजा है राजकुमारी चुबोला ने। मैं तुम्हारे लिए संदेश लाया हूँ राजा। सुनो, अगर तुमने राजकुमारी चुबोला को हरा दिया तो तुम उससे विवाह कर पाओगे, लेकिन अगर तुम उसको नहीं हरा पाए तो तुम्हें जाना पड़ेगा जेल में। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मुझे ये शर्त मंजूर है। बुलाओ राजकुमारी चुबोला को और मैं देखना चाहता हूँ राजकुमारी चुबोला को, और मैं उससे विवाह अवश्य करूँगा। शतरंज में तो मैं उसको हरा ही दूँगा। राजा जी चलिए, अपनी चाल चलिए, सोच क्या रहे हैं? मात। और ऐसे करते करते राजा गए हार। अब जाएंगे राजा जेल में। शतरंज खेलना सबके बस की बात नहीं, वही शतरंज खेल सकता है जो हो बुद्धिमान, समझे? मैं नहीं हार सकता। नहीं, छोड़ दो मुझे जेल में नहीं जाना। छोड़ो मुझे। सैनिकों ले जाओ, राजा को डाल दो जेल में। इस प्रकार राजा शतरंज में हार जाता है और राजकुमारी चुबोला उसको जेल में डलवा देती है। उधर राज्य की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। इस बात का पता रानी को चलता है और वो राजा का पता लगाती है। रानी को पता चलता है कि राजा राजकुमारी चुबोला से हार गया है और उसको जेल में बंद कर दिया है। तो रानी निकल पड़ती है राजा की तलाश में। ये मैं क्या सुन रही हूँ? राजा जी जेल में है। राजकुमारी चुबोला ने उनको शतरंज में हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं राजा जी को छुड़ा के लाऊंगी। मैं प्रण लेती हूँ, अभी जाती हूँ मैं राजा जी को छुड़ाने। रानी, मेरी एक आँख आपके पास गिरवी रखी है, मुझे अपनी आँख चाहिए। अपने पैसे ले लो, मेरी आँख दे दो रानी, मेरी आँख दे दो रानी, मेरी आँख दे दो। बहुत ठीक, सही कह रहे हो। मेरे पास तुम्हारी आँख हो सकती है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत से लोगों की आँख पड़ी हुई है, उसमें से ही शायद एक तुम्हारी होगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अपनी दूसरी आँख मुझे देनी पड़ेगी और मैं उसके तोल की आँख तुम्हें ला कर दूंगी, ठीक है? दूसरी आँख दूँ? अपनी दूसरी आँख निकाल के आपको दे दूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रानी तो बहुत चालाक है। मेरी तो दोनों आँखें ठीक हैं, ऐसे तो मैं अपनी दूसरी आँख भी गवा दूंगा। भागो।
रानी मुझे छोड़ दो, रानी मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, 4,000 रुपये ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं अपनी दूसरी आँख नहीं देना चाहता। मेरी आँख तो ठीक है, ये देखो मेरी दोनों आँखें ठीक है, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। ये लो 4,000 रुपये, मैं जा रहा हूँ रानी, रानी मैं जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, भागो। चलो जान बची, और उसको भी पता चल गया कि ऐसे किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चलो चलती हूँ आगे, राजा जी को भी तो बचाना है, जल्दी से चलो। तुम्हारा कान मेरे पास गिरवी रखा है? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, पर इतने सारे कान हैं तो ये देखने के लिए कि तुम्हारा कान कौन सा है, मुझे उसको तोलना पड़ेगा। अपना दूसरा कान निकाल के मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हारा कान तुम्हें वापस कर सकूं। ठीक है? तुम्हारा कान मेरे पास गिरवी रखा है? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, पर इतने सारे कान हैं तो ये देखने के लिए कि तुम्हारा कान कौन सा है, मुझे उसको तोलना पड़ेगा। अपना दूसरा कान निकाल के मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हारा कान तुम्हें वापस कर सकूं। ठीक है? क्या मैं अपना कान काट के दूँ? अरे ये क्या कह रही हो रानी? नहीं 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 नहीं, मेरा तो दोनों कान है, देखो एक कान, देखो 2 कान, मेरे तो दोनों कान ठीक ठाक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए रानी, 4,000 रुपये ले लो, मुझे छोड़ दो रानी, मुझे छोड़ दो, भागो 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 भागो। अरे ये तो वही प्रदेश है जहाँ पर राजकुमारी चुबोला रहती है, जिसने राजा जी को शतरंज में हरा दिया। सबसे पहले मुझे शतरंज खेलना सीखना होगा और वेश बदल कर जाना होगा, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके, और मैं तभी शतरंज खेल पाऊंगी। अब ठीक है, बिंदी हटा दी, अब मैं लग रही हूँ पुरुष। अब मैं जाती हूँ शतरंज खेलने के लिए। राजकुमार चुबोला को बुलवाते हैं और शतरंज खेलते हैं। अब मैंने सीख लिया है शतरंज कैसे खेलते हैं, बहुत ही बुद्धि का काम है। शे मात, शे मात। अरे ये क्या, ये तो मैं हार रहा हूँ। अरे मैं तो हार गया। शे मात, शे मात। अरे ये क्या, ये तो मैं हार रहा हूँ। अरे मैं तो हार गया। राजकुमारी चुबोला, मैंने तुम्हें शतरंज में हरा दिया है, अब तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जितने भी राजकुमार तुमने जेल में बंद किए हैं, सबसे पहले उन सबको छोड़ दो, उसके बाद ही मैं विवाह करूँगा, और विवाह होगा मेरे राज्य में। अरे ये कैसे मैं हार गई? आज तक मैं कभी शतरंज में नहीं हारी थी, लेकिन आपने मुझे शतरंज में हरा दिया। मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूँगी, और आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं। मैं अभी जेल से सभी राजाओं को रिहा कर देती हूँ। चलो, राजा जी को तो मैंने जेल से छुड़वा दिया, अब मैं भी वापस जाती हूँ और पुनः अपने वेश में आ जाती हूँ। अब मैं अपने पुराने वेश में आ गई हूँ, और अब मैं चाहती हूँ राज्य में वापस, और अपने उसी पुराने मकान में जाकर ठहर जाती हूँ। तब तक राजा जी भी आ जाएंगे। ओह, अच्छा हुआ मैं जेल से छूट गया। राजकुमारी चुबोला ने तो मुझे जेल में ही बंद कर दिया था। अपने राज्य में वापस जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए राज्य से निकले हुए। अरे ये क्या, राज्य में इतनी सारी नई नई बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गई? सब लोग रानी का बहुत गुणगान कर रहे हैं। ये पाठशाला किसने बनवाई है? और ये अनाथालय और औषधालय भी खुलवा दिए हैं। सत्य कहा था रानी ने, बुद्धि के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। चलो रानी के पास जाता हूँ। अरे राजा जी, आप आ गए, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। रानी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता चल गया है कि पैसे से कुछ नहीं हो सकता, बुद्धि से ही सब कुछ हो सकता है। मुझे क्षमा कर दो रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ गया हूँ कि अगर बुद्धि है तो हम पैसा ला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो जेल में सड़ना पड़ सकता है। मैं देख के आया हूँ मैं जेल में कितनी बुरी हालत में था। धन्यवाद रानी, तुमने मुझे जेल से छुड़ाया, धन्यवाद तुम्हारा। अच्छा है आपको अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन कभी भी पैसे के घमंड में नहीं रहना चाहिए। चलिए, जो भी हुआ उसको भूल जाइए। राजकुमारी चुबोला आपका इंतज़ार कर रही है। अभी आपने उसके साथ विवाह करना है, और फिर हम दोनों खुशी खुशी आपके साथ रहेंगे।
अच्छा है आपको अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन कभी भी पैसे के घमंड में नहीं रहना चाहिए। चलिए, जो भी हुआ उसको भूल जाइए। राजकुमारी चुबोला आपका इंतज़ार कर रही है। अभी आपने उसके साथ विवाह करना है और फिर हम दोनों खुशी खुशी आपके साथ रहेंगे।